हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। तो दोस्त, आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे स्टेट पार्क में जो काफ़ी फेमस है। और ये स्टेट पार्क है न्यू हैम्पशायर स्टेट में। और यह फेमस है यहाँ की नेचुरल ब्यूटी के लिए, जो कि बहुत ही फेमस है। और यहाँ का जो नेचर है और यहाँ की जो कवर्ड ब्रिजेज़ हैं, जो कि दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट कवर्ड ब्रिजेज़ में माने जाते हैं, और जिस तरीके से ये बना, उसकी जो कहानी है और उसकी जो बनावट है, वो देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। इस जगह का नाम है फ्लूम गॉर्ग। आपको मैं बता दूं, फ्लूम गॉर्ग का मतलब क्या होता है। फ्लूम का मतलब होता है कि कोई पानी निकलने के लिए जगह बनाना। और गौर का मतलब है दो पहाड़ों के बीच एक संकरी घाटी, जिसकी चट्टानों के बीच से वो पानी बहता है। तो इसका नाम फ्लूम गॉर्ग इस सिद्धांत पे पड़ा है। और दोस्त, यहाँ पे आने से पहले हमको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है, ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ती है, ताकि हम अपना टाइम स्पेसिफाई करके उस टाइम के अंदर एंटर कर सकें। तो हमने ये काम पहले ही कर दिया था, तो इस बूथ से हम अपना टिकट का कंफर्मेशन करवा लेते हैं और हमको अंदर जाने की परमिशन मिल जाएगी। फ्लूम ट्रेल एक्चुअल में फ्लूम बिल्डिंग, जो कि इस जगह का एंट्रेंस है, वहाँ के बूथ से शुरू होने वाला वन वे 2 मील का एक लूप है। और यह एक ही दिशा में एक ही वन वे है, जो पूरे 2 मील का लूप पूरा करता है। इस पूरे 2 लूप को कंप्लीट करने में दोस्त 1.5 घंटे का समय लगता है। और ये वापस आके इसी बिल्डिंग में, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वहीं पे आके ये समाप्त होता है। तो ये बेसिकली चलने के ऊपर है कि आप तेज़ चलते हैं या धीरे चलते हैं। और शुरू में जो चलना होता है, यहाँ पे ऊपर की चढ़ाई होती है, और उसके बाद जो है आधे रास्ते तक, उसके बाद नीचे आना शुरू हो जाते हैं। इस गौर के साथ साथ चलने के लिए इसमें ब्रॉड वॉक्स बनाए हुए हैं लकड़ी के, जो आपको यहाँ पे पाए जाने वाले फ्लावर्स, फर्न और एल्गी हैं, उनकी ग्रोथ कैसे होती है, उनको करीब से देखने में सहायता करता है। फ्लूम गॉर्ग बनने की शुरुआत दोस्त लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले हुई थी, जब पिघली हुई चट्टान पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे ठंडी हो गई थी। और उसके बाद इसके इरोशन ने धीरे धीरे चट्टान को ऊपर आने दिया, उजागर किया, और दबाव कम होने के साथ साथ हॉरिजॉन्टल दरारें इसमें बनती गई। और जिन दरारों के बीच से पानी बहने लगा, और उन्होंने अपना रास्ता निकाला इन दरारों के बीच से निकलने के लिए। ग्लेशियर ने जो आइस एज के गठन को बहुत ही लिमिट कर दिया था, और जब बर्फ़ की चादर हटने लगी, तो यह मिट्टी और वेदर्ड चट्टानें को बहा ले गई और ग्लेशियर्स के मलबे को पीछे छोड़ गई। तो यह 1808 तक अननोटिस्ड रहा दोस्त, जब 1808 में 93 वर्ष की एक एंटी जेस गवर्नेंस ने देखा, जब वो मछली पकड़ने गई थी तो गलती से उस पर आ गई, और उन्होंने अपने परिवार को इस अद्भुत खोज के बारे में बताया, परंतु उनको वो समझा नहीं पाई। लेकिन अंततः दूसरों को खुद के लिए आने के लिए उन्होंने राज़ी किया और उसको दिखाया, जो कि बाद में जाके ये खोज के रूप में देखा गया। तो दोस्त, उस समय एक अंडे के आकार का एक विशाल बहुत बड़ा सा पत्थर इन दीवारों के बीच में लटका हुआ था। और बताया जाता है कि उस चट्टान की जो ऊंचाई थी वो 10 फीट थी, लगभग 3 मीटर, और उसकी जो लंबाई थी वो 12 फीट थी,
जो कि लगभग 3.5 मीटर के करीब थी। 1883 के जून के महीने में दोस्त काफ़ी बारिश हुई, बहुत तेज़ तूफ़ान आया, और जिस तूफ़ान ने यहाँ पे अर्थक्वेक भी किया, और उस अर्थक्वेक के कारण जो यहाँ पे वो बोल्डर, जो पत्थर था, वो अपनी जगह से यहाँ से निकल गया, और जो पानी था उस बोल्डर को, पत्थर को बहा ले गई, और आज तक दोस्त ये कभी नहीं मिला। उस तूफ़ान ने घाटी को और गहरा किया, और ये जो एवलांच फॉल्स है इसका निर्माण हुआ। और जैसे जैसे आप फ्लूम के साइड से चलते हैं और इस गॉर्ग के फर्श को देखेंगे, आप देखोगे कि मुख्य बेसाल्ट डाइक, जो कि एक ग्रेनाइट थी, उसके अवशेष देखने को मिलेंगे, और इनकी जो गॉर्ग की दीवारें हैं उस पर छोटे छोटे पेड़ उगे हुए हैं, और इनका जो इरोशन है वो अभी भी हो रहा है। तो दोस्त, यह एक बहुत ही पिक्चरिस्टिक और दर्शनीय ढका हुआ पुल है। इस स्टेट का सबसे पुराने पुलों में से एक माना जाता है, और इसको 1886 में बनाया गया था, और इसके कई बार मरम्मत और या फिर रिपेयर वर्क भी किया गया है, लेकिन आज भी देखो बहुत बहुत सुंदर है और बहुत तरीके से बना हुआ दिख रहा है। दोस्त, इस टेबल रॉक का निर्माण ऐसे हुआ, समय बीतता गया, और जो फ्लूम ब्रुक का जो पानी का बहाव है वो बहुत तेज़ था, जिसने इस चट्टान को काट के इस टेबल रॉक का उजागर होने दिया। और ये टेबल रॉक कन्वे ग्रेनाइट का एक पार्ट है, जो कि 500 फीट लंबा और 75 फीट चौड़ा है। और दोस्त, यहाँ पे काफ़ी जगह लिखा हुआ है कि चट्टानें फिसलन भरी हैं, कृपया पगडंडियों पे ही बने रहें और पगडंडियों पे ही चलें। दोस्त, ये एवलांच फॉल्स है, जो इस फ्लूम के टॉप पे जो ग्लेशियर हुआ करते थे, वहाँ से ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हुए, और पिघलते हुए इन्होंने ये फॉल्स का निर्माण किया, जो अभी आप देख रहे हैं। तो फ्लूम ब्रूक जो है, ये इस गॉर्ग के उसमें से निकल के एक 45 फुट का फॉल्स क्रिएट करता है, और जो आवाज़ उस 45 फुट फॉल्स के गिरने से आती है, उस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। और दोस्त, ये वो जगह है जहाँ पे 1883 के महान तूफान के दौरान जो बड़ा पत्थर था, गोल सा पत्थर था, जो यहाँ पे फंसा हुआ था, उस तूफान के कारण उस यहाँ से बह के चला गया। दोस्त, ये लिबर्टी गॉर्ज एक रिज पर के रास्ते पर आती है, जहाँ से हम घूम के टर्न लेते हैं, और जब हम टर्न लेके जब यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर कैस्केडिंग पर्वत की धारा, जैसे कि कैस्केडिंग मतलब पत्थरों से होती हुई, गुजरती हुई, और बहुत ही नैरो घाटी से होकर ये बहती है। ये जो पूल देख रहे हो दोस्त, ये पूल
पेमिगोसेट नदी का एक बहुत ही गहरा बेसिन है। ये 14,000 साल पहले जब ग्लेशियर्स का जो अंत हो रहा था, तब वहाँ से जो बहने वाला जो गद्दा था, उस धारा के द्वारा बनाया गया था। उस धारा ने इस पूल को, यहाँ पे गहरे बेसिन को बनाया था। तो इस पूल के ऊपर जो ऊंची चट्टान पर सेंटिनल पाइन का जो ट्री है, ये बहुत सालों से यहाँ पे, बहुत सदियों से खड़ा है और यह 16 फीट का डायमीटर रखता है और लगभग 53 मीटर ऊंचा है, जो कि राज्य में, स्टेट में सबसे बड़ा था। और सितंबर 1938 में एक तूफान आया जिसने इस चीड़ के, पाइन के ट्री को उखाड़ दिया और इसका ट्रंक जो है ये पूल के ऊपर नदी को, पुल को बनाता है और ढके हुए है, और इस ढके हुए रहने के इसका आधार, इसका जो बेस है वो बनाता है। इस पुल से दोस्त, इस पूल का जो बहुत ही अच्छा दृश्य, अच्छा ही नज़ारा देखने को मिलता है। और ये पूल जो है, जो आप नीचे देख रहे हो, पानी का पूल, ये 12 मीटर गहरा है और इसका जो टोटल डायमीटर है वो करीब 45 मीटर का है। और इसकी जो यहाँ से ऊंची जो चट्टानें हैं, यहाँ से करीब 40 मीटर ऊंची चट्टानों से ये घिरा हुआ है। तो ये ऊपर से गिरे हुए चट्टानों के टुकड़ों से ये जो झरने वगैरह बहते हैं वो इसमें चले जाते हैं अंदर। दोस्त, ये जो जगह है, ये इसको वुल्फ डन बोला जाता है। तो ये जो यहाँ पे वुल्फ डन का जो रास्ता है, इसको, ये बहुत ही संकरा, बहुत ही नैरो रास्ता है, जिसमें आपको अपने हाथ और घुटनों के बल रेंग के किसी तरह इसको क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन मेरे को नहीं पता ये क्यों बनाया गया था, और या तो ये नेचुरल बना हुआ था और वुल्फ यहाँ पे ठहरती थी, रुकती थी और लोग यहाँ से निकलते थे। आई डोंट नो अबाउट दिस। और अब ये देखने के बाद दोस्त, अब हम वापस विजिटर सेंटर की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि इसके बाद पूरी ट्रेल्स हैं और कुछ नहीं है, और हमको थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी ठंड भी बढ़ रही है। तो दोस्त, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इनमें से कौन सी जगह अच्छी लगी और कैसी लगी। देखते रहिए मेरे अगले वीडियो, और भी थोड़े रोमांचित होने वाले हैं, क्योंकि समर्स शुरू हो गए हैं यहाँ पे और आउटडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी होती हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। स्टे सेफ। थैंक यू।